एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कहानीकार साहिल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और सुना रहा हूं डर से भरी एक अद्भुत कहानी जिसका नाम है खूनी मुद्दा। उससे पहले अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो उसे एक लाइक करें और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज सुमन का जन्मदिन था। वो अपने घर पर थी और अपने दोस्तों का आने का वेट कर रही थी कि तभी वहाँ सुमन के दोस्त शुभम, पिंकी और अमन वहाँ पर हाजिर हो गई थी। यार कितनी देर कर दी तुम लोगों ने आने में, मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी, सुमन ने कहा। कि तभी वहाँ उसकी दोस्त पिंकी ने कहा, सॉरी यार, बस तैयार होते हुए लेट हो गई। शुभम, पिंकी, अमन तीनों ने सुमन को हैप्पी बर्थडे विश किया। अमन, वो सब तो ठीक है मगर आज सुमन का बर्थडे है इसलिए एक पार्टी तो बनती है। सुमन ने भी कहा, अरे पार्टी तो तुम सभी को मिल जाएगी, इसकी चिंता तुम मत करो, मगर हमें पार्टी करनी कहाँ। शुभम ने कहा, आज हम ऐसी पार्टी करेंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी होगी ना ही करी होगी। अमन, अरे मैं तो कहता हूँ हम ऐसी जगह पार्टी करें जहाँ कोई भी भूल कर नहीं करता। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भी रात के समय वहाँ पर नहीं टिकता। अमन उन्हें रात के 10 बजे एक शमशान घाट के अंदर ले गया था। सुमन, तुम हमें इस शमशान घाट के अंदर क्यों लिया? अमन ने फिर से कहा, मेरा प्लान यह है कि हमें इस शमशान घाट के अंदर ड्रिंक करनी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ रात के समय यहाँ कोई नहीं टिकता और ना ही इस शमशान घाट के अंदर रहता है। हम यह पता लगा कर रहेंगे कि यहाँ सच में भूत होते हैं या नहीं। सुमन, अरे तुम कैसी बात कर रही हो? क्या पता यहाँ सच में भूत हो। चलो घर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। और ऊपर से यहाँ पूरी बहुत रात है और ये शमशान घाट भी पूरा सुनसान है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। पिंकी ने उसे हाथ हिलाते हुए कहा, अरे सुमन, तुम क्यों इतना डरती हो? हम रोज़ तेरी बात मानते हैं और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुम आज हमारी बात मानोगी। तीनों दोस्तों के बार बार कहने पर सुमन मान जाती है और चारों उस शमशान घाट के अंदर चली जाती हैं। उस दिन अमावस की रात थी। चारों शमशान घाट के बीचों बीच रुककर ड्रिंक करने लगती हैं। सुमन ड्रिंक नहीं करती थी इसीलिए वो एक जगह बैठकर शुभम की बातें सुन रही थी। शुभम अपने दोस्तों को अपने कॉलेज की बात बता रहा था कि तभी सुमन ने देखा कि किसी आदमी की जल रही चिता पर एक अघोरी बाबा बैठा था जो कि अपने मंत्रों का जाप कर रहा था। पिंकी ने कहा, क्या हुआ सुमन, क्या देख रही तू उधर और तुम इतना डर क्यों रही है? सुमन ने कहा, देखना पिंकी, इतनी रात के समय इस सुनसान घाट के अंदर एक वो अघोरी बाबा कितना डरावना लग रहा है और वो बार बार एक मंत्रों का जाप कर रहा है। यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा। पिंकी ने ये बात शुभम और अमन को बताई। शुभम को गुस्सा आया, वो उस बाबा के पास गया। शुभम ने कहा, सुनिए बाबा, आप इस जल चिता के सामने क्यों बैठे हो? वो बाबा कुछ नहीं बोला और बार बार अपने मंत्रों का जाप करने लगा। जब कई बार न बोलने पर उस गौरी बाबा ने आंख नहीं खोली तब शुभम ने गुस्से में आकर सामने पड़े एक लोटे को लात मारकर उड़ा दिया। उस लोटे पर एक लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था जो अब खुल गया था। उस बाबा ने क्रोध भरी आंखों से शुभम को कहा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने इसी आत्मा को आज़ाद कर दिया, अब वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। शुभम ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो आप, और आप इतनी रात को इस शमशान घाट के अंदर क्या कर रहे हो? गौरी बाबा ने कहा, ये मेरा घर है, मैं इसी घर में रहता हूँ। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो मुर्दा तुम सभी को एक एक करके मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। शुभम जोरों जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या कहा आपने? ये मरा हुआ आदमी अब हमको मारेगा? इसकी इतनी हिम्मत, पहले ये आप तो जिंदा हो जाए। अघोरी बाबा ने कहा, ये गलती मत कर बच्चे, वरना इस चिता के मुर्दे को गुस्सा आ जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चला जा।
शुभम ने कहा, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं भूत को चैलेंज करता हूँ। अगर ये मुर्दा हम सबको आकर मार डालेगा तो मैं मान लूँगा कि यहाँ आत्मा होती है। पिंकी और सुमन बहुत डर गई थी। उन दोनों के बार बार कहने पर शुभम और अमन घर जाने को तैयार हो जाती हैं। वो चारों घर की ओर चलने लगती हैं। चलते चलते सुमन ने शमशान घाट के अंदर पीछे मुड़कर देखा। वो बाबा अभी भी वहीं खड़ा था और सुमन को गुस्से भरी आंखों से देखे जा रहा था। आगे क्या होगा उन चारों के साथ, जानने के लिए हमारा YouTube चैनल कहानीकार साहिल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक करें। जल्द ही मिलता हूँ अगले हफ्ते खूनी मुर्दा भाग